Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am student of second year MBBS from Loralai Medical College, Loralai. Basically I am from बलूचिस्तान और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो ये है कि हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मेन जो एमडी गेट की तैयारी है हम किस तरह खुद अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखिए वर्ड एंट्री टेस्ट जो है इसको लेते हुए मैं तीन चीज़ों की यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहली आती है वर्ड एंट्री टेस्ट, दूसरा स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट दे रहा है उसके बारे में, तीसरी चीज़ आती है जो कि है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है वो क्रिटिसिज्म, मीन जो वो स्टूडेंट काम कर रहा है उसके इनहिबिटर्स, आप ये कह सकते हैं कि उनकी रुकावट के जो भी रास्ते हैं वो, इन तीनों चीज़ों को सामने रख कर मैं बताऊँ मतलब वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को मज़ीद बेटर बना सकते हैं। देखिए वर्ड एंट्री टेस्ट को समझने के लिए, समझने से पहले या वो कौन सा रास्ता है वो समझने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात ये है कि मैंने कहा कि स्टूडेंट जो है वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी वो उसने कितने अपने एक्सपेक्टेशंस हैं उसके पेरेंट्स की तरफ से, कितने उसकी फैमिली ने उसके लिए मतलब क्या क्या सोच के रखा हुआ है कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो ये टारगेट अचीव करेगा तो मैं मतलब उसके लिए एक प्राउड की बात होगी फैमिली के लिए। तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो स्टूडेंट जिसने अपनी मर्ज़ी से ये जो फील्ड चूज़ किया हुआ है तो इसने कितने एक्सपेक्टेशंस लगाए होंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि पेरेंट्स या स्टूडेंट के इटसेल्फ के साथ साथ हमने कहा कि क्रिटिसिज्म वर्ड जो है इस फील्ड में बहुत बड़ा रोल रखता है। मतलब आपका जो है बच्चा या बच्ची जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही है या कर रहा है तो याद रखें कि उसको हर स्टेप में, हर कदम पे, हर लम्हे में, हर मिनट में, हर सेकंड और हर घंटे में कई तरह के तंज जो है ना अच्छे खासे वो बर्दाश्त कर लेता है। मतलब लोग उसको बोलते हैं आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपके बेसिकली आपके अपने ही उसको डिग्रेड करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले तो ये उससे पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं कर सकते भाई। एक अल्लाह ताला ने इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दी है, सबको दी है। लोग अगर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि कोई भी शख्स आपको आपके बच्चे या बच्ची के लिए बोल देना कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, आप उनको बोलो ठीक है करने दो भाई, मेरा ज़मीर, मेरा बच्चा मुतमईन है ना, आप साइड पे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, कि अगर उसके लक या किस्मत में हुआ तो डॉक्टर बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप जितना भी कोशिश कर ले वो नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात कि मीन आपने अपने बच्चे को टेंशन में नहीं छोड़ना, उसको साथ देना है, हर कदम पे साथ देना। बेटा आप यहाँ पर नहीं कर सकते तो आप इस काम में इस तरह से कर लें, मतलब उनका एक साथी बने ताकि उनका दिल भी करे कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात आती है एंट्री टेस्ट। इस वर्ड को अगर हम दो जगह ब्रेक कर लें, एक है एंट्री, दूसरा है टेस्ट। मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें हमें एक चीज़ में एंट्री मिल जाती है। मेडिकल कॉलेज में हमें एंट्री मिल जाती है डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बड़े जोश जज्बे में ये बात फ़ख्र से कह सकते हैं, यस मैं डॉक्टर बन चुका हूँ या मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। तो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आप एक बात याद रखें, कतन कोई भी बुक्स ऐसे बिला वजह ना पढ़े। आपको मार्केट में हज़ारों बुक्स मिलेंगे, आपको गाइडनर मिलेंगे जो आपको कहेंगे फ़िलाम बुक पढ़ लें, फ़िलाम बुक पढ़ लें, ऐसा कतन नहीं होता। आपकी टेस्ट जो है आपके टेक्स्ट बुक से बनेगी, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, जो आपको यूएचएस की तरफ से सिलेबस मिला है उससे ही बनेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं जो हूँ बलूचिस्तान से हूँ, तो बलूचिस्तान के जो एंट्री टेस्ट होते थे इससे पहले जो है वो जो कॉलेज है बोलान मेडिकल कॉलेज, उसी के ज़रिए से मुख्तलिफ इदारे कंडक्ट करते थे, जिस तरह एनटीएस था, एचएससी था, इस तरह। लेकिन ये नया जो ईयर है जो इससे पिछले साल का हुआ था, अब यूएचएस जो है ओवरऑल पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। तो अब हमें बलूचिस्तान हो या पंजाब, सिंध हो या सिंध, ये कुल मिला के मतलब जो जितने भी प्रोविंसेस हैं
उनका टेस्ट एक ही दिन में होगा, एक ही इदारा उसको कंडक्ट करेगा। तो ये टॉपिक उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, या फिर वो जो कि ये समझते हैं कि मैं एंट्री टेस्ट का पार्ट हूँ। अच्छा, तो केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो एंड फिज़िक्स आपके ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, सबसे पहले तो आपके फर्स्ट ईयर बायो में पहला चैप्टर आपका होता है मतलब इंट्रोडक्शन का। दूसरा होता है आपके सेल्स का, मतलब द सेल चैप्टर, सॉरी, दूसरा होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तीसरा होता है सेल, चौथा होता है इंजाइम, ठीक है, पांचवा वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और फिर किंगडम फंजाई जाते हैं। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, आपने शायद चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, इंतहा इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरह पढ़ना है। उसके कैसे करना है आपने, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें कौन कौन से हैं चैप्टर में से। आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, इंजाइम इंपॉर्टेंट है, वेराइटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप टॉपिक बायो एनर्जेटिक, पूरे मैं तो कहता हूँ कि इंतहा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट है, गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है, आप ये देख लें। फिर सेकेंड ईयर में अगर आप आ जाते हैं तो सपोर्ट एंड लोकोमोशन है, होम्योस्टेसिस है, एंडोक्राइनोलॉजी है। इसके अलावा आप ठीक है जेनेटिक्स पढ़ते हैं। ये जो सिलेबस के मुताबिक आपको दिए होते हैं उनको आपने पढ़ने हैं बहुत अच्छी तरह से, पहले उसको थ्योरी को पढ़ना है। जैसे ही जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद उसी चैप्टर के एमसीक्यूज आपने ना प्रैक्टिस करने हैं। आप देखें किस तरह, मसलन आपने टॉपिक पढ़ा है, मतलब चैप्टर या जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपने इंजाइम के बारे में पढ़ा है। अब उसी इंजाइम के टॉपिक्स के आपने मुख्तलिफ तरह से एमसीक्यूज देखने हैं। आपके मुख्तलिफ एकेडमीज़ मिलते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप बिल्कुल किप्स से कर सकते हैं। और हमारे बलूचिस्तान में डॉक्टर मनोज कुमार जो कि एक अच्छा खासा एकेडमी चला रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल उनके लेक्चर्स तो मैं कहता हूँ कि हज़ारों किप्स से बेहतर है। मैं ख़ुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा आप कोई भी एकेडमी की बुक पढ़ लेते हैं तो ठीक है, उसमें भी मटेरियल आपके लिए जमा किया होता है। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपकी थ्योरी भी रिमाइंड हो जाएगी और आपके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ऐसा होता है कि आपने इसी तरह काम करते जाएंगे, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर फिज़िक्स पे आएंगे, लेकिन जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए आपने क्या करना है कि आप सैटरडे की नाइट, जो सैटरडे है ना मसलन आज, उस सैटरडे की नाइट और संडे का दिन, ठीक है, वो सिर्फ आपने वीक में देने हैं, हर वीक में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को, ताकि इंसान हो ना थोड़ा बहुत रिलैक्स भी हो जाए यार। ऐसा तो नहीं होता कि आप सारा दिन बुक्स में पड़े हुए हैं फिर भी लोगों की तंज का शिकार है। नहीं, थोड़ा होना चाहिए, इंसान है, थोड़ा बहुत ठीक है, लाइफ में रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किताबों के साथ बैठे हुए हैं और आपको अपनी लाइफ का पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इससे आप मज़ीद डिप्रेस्ड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपने क्या करना है कि वही सब, मतलब संडे की सैटरडे है ना, सैटरडे की शाम मगरिब के बाद आपने फिजिक्स मतलब जो इंग्लिश शुरू करनी है, संडे के दिन आपने इंग्लिश पढ़नी है। ये दोनों जो है ना टाइमिंग आपने इंग्लिश के लिए रखना है, ताकि आपका इंग्लिश इसी तरह कवर होता जाए। और फिर दोबारा आती है बात केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। आपने सबसे पहले अपने चॉइस से, अगर मैं कोई टाइम टेबल बता भी दूँ तो फ़र्क नहीं, वो आप लोगों के लिए कोई वैल्यूबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ। देखिए, हर स्टूडेंट का अपना एक टाइम टेबल होता है। वो किस टाइम होता है, किस टाइम उठता है, किस टाइम नमाज़ पढ़ता है, किस टाइम खाना खाता है, मतलब हर किसी का अपना लाइफ पैटर्न होता है ना। देखिए ना, हर किसी का अपना लाइफ पैटर्न जो है वो उसको मैं नहीं कर सकता कि आपने इस टाइम करना है, वो उस टाइम करना है, वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होगी। इसीलिए मैं कोई टाइम टेबल नहीं बता रहा। इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने अपना जो टाइम टेबल ये जो जिस तरीके से भी बनाया हुआ है, तरीका यही है कि पहले आप उस टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। मसलन आपने सेल्स के बारे में पढ़ा है, या आपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, या केमिस्ट्री की, और अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा होगा आप उसी के मुताबिक जो है उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें। जो चैप्टर पढ़ा उसके एमसीक्यूज़ हो गए तो इस तरह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात आती है अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात, जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एंट्री टेस्ट में दोनों जगह से क्वेश्चन आता है, दोनों पोर्शन से आता है, ऑर्गेनिक से भी आता है और इनऑर्गेनिक से भी आता है। आपने ऑर्गेनिक जो है उसकी ये याद रखने हैं कि जो मिसाल लेता हूँ, अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह होती है, आपने स्टेप्स देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, रिएक्शन लिख रहे हैं, आप वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं करना है। आपने उसको मतलब देखने हैं, जितने भी स्टेप्स हैं ना आपने वो देखने हैं। अल्काइन, अल्कीन, अल्केन के रिएक्शंस के जितने भी स्टेप्स हैं ना, कौन कौन से रिएक्शन से ये बन सकता है, आपने उसके नाम लिखने हैं। कौन सा जो है कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो देखना है।
इसकी रिडक्शन से क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन से क्या होता है, आपने वो देखना है। बस उसके मेन मेन हेडिंग पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है फिज़िक्स की बात। फिज़िक्स में भी आपने इस तरह करना है। मानता हूँ फिज़िक्स बहुत हार्ड है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आई नो, मैं खुद इस फील्ड से गुजरा हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है और हम डॉक्टर्स को कैलकुलेशन आती ही नहीं है। मतलब उसकी हमें मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, लाजमी बात है। अच्छा, फिजिक्स के लिए आपने इतना करना है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पढ़ो। अगर आपको जिस चीज़ टॉपिक की समझ नहीं आती, टॉपिक टाइम वेस्ट मत करो, उसकी कोशिश करो समझने की। समझ नहीं आता, छोड़ो, गो थ्रू हो जाओ डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा, अब ये डिपेंड होता है कि वो एमसीक्यूज़ आप कहाँ से मिलेंगे। आप चले जाएं पास्ट पेपर्स पर, यूएचएस के पास पेपर्स आपको मिलेंगे। यूएचएस के पास पेपर्स को आपने ज़रूर सॉल्व करना है। यूएचएस के पास पेपर्स ही आपको एक आइडिया देंगे कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें कमी पेशी आपसे कहाँ से आ रही है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा, किस साल, मतलब जो साल मतलब चलते आ रहे हैं ना, कि पिछले साल किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, अब इस साल में ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको मज़ीद एक आइडिया मिल जाएगा, और उसी आइडिया के मुताबिक आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे आप खुद को। ये बातें हो गई हमें स्टडीज़ की कि हमने किस तरह पढ़ना है इसको। फिर दोबारा मैं बैक हो जाऊंगा पहले अपने वाले पॉइंट्स पे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 लाइंस, ताकि वो थोड़ा समझ लें। देखें, आप स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने चॉइस से काम करना है। ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की विश के लिए आपको अपना टारगेट कुछ और है, ऐसा नहीं होना है। आपके अपनी चॉइस के मुताबिक आप जो काम करेंगे, आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा, आपका दिल भी मुतमईन होगा, माइंड भी काम करेगा, आप खुश भी रहेंगे। अगली बात, दूसरी बात ये आती है कि आपने अपनी एंट्री टेस्ट में कोई टेंशन, उदासी, डिप्रेशन पे नहीं जाना। डर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। वो कहते हैं ना कि डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुझे डर सताएगा, और फिर इसी दर्द का फ़ायदा बिना छूकर ये डर उठाएगा और तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्या वो लिख दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमज़ोरी पर ये डर घर बनाएगा और तू अपना हुनर दिखाएगा। हुनर दिखाएगा। हुनर का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही होगा, उस पर आप काम, जो आपका मतलब है, आपने वहाँ पहुँचना है ना, आपकी टेस्ट की जो आपने करके दिखाना है वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मुझे भी दुआ में याद रखें और कोशिश करें कि अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं, ताकि आप इस चीज़ को कर सकते हो जिस चीज़ से आप खुद बेहतर चलना जानते हो। ऐवी बिला वजह किसी की बातों में आकर कोई भी बुक नहीं पढ़नी, इससे आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, पैसे वेस्ट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ आएगा। बाकी अपने पेरेंट्स से दुआएं लें, माँ बाप की दुआएं आसमान छू सकती हैं, ठीक है। आपने वैसे ही काम करना है जैसे आपका दिल करे। एकेडमीज से एमसीक्यूज़ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है वहाँ पर फोकस करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और हर पेरेंट्स की यही दुआ है कि उनका बेटा जो है, बेटी जो है वो कामयाब रहे। तो दुआ है सबके पेरेंट्स की विशेज़ कंप्लीट हो जाए। शुक्रिया।